G, in our previous two classes, we had no questions of all variants of 2023 November and October, 31, 32, 33. अब उन्हीं के हम मैक्रो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो ये पेपर्स सामने हैं. नंबर 16 क्वेश्चंस हम कर चुके थे. What might decrease if a closed economy with a government sector decides to allow international trade? तसल्ली से देखें. Take about 20 seconds at least. Do not be in a hurry to answer. कम से कम 20 सेकंड लें. यार सॉरी मैं ये बच्चों को एंटर कर लूं. जी बच्चों, नंबर 17, व्हाट माइट डिक्रीज. Number 17, what might decrease if a closed economy with a government sector decides to allow international trade? Components of aggregate expenditure, यानी कि C plus I plus G plus X minus M, क्या वो डिक्रीज होंगे? सोचें. नंबर ऑफ इंजेक्शंस इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्या वो डिक्रीज होगा? नंबर ऑफ लीकेजेस फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्या वो डिक्रीज होंगे? वैल्यू ऑफ इकोनॉमीज मल्टीप्लायर, क्या ये डिक्रीज होने का चांस है? तसल्ली से देख के मुझे 10 सेकंड में आंसर दीजिएगा कोई बच्चा. सॉरी बच्चों. ओके, लेट्स वेट फॉर दिस. एक बच्चे ने बी फॉर बॉल कहा है. बाकी बच्चे अपने ऑप्शंस बता सकते हैं. जी बच्चों. डी फॉर डॉग. ओके. जी बच्चे, डी इज द करेक्ट ऑप्शन. वैल्यू ऑफ इकोनॉमीज मल्टीप्लायर. अब जरा मैं एक्सप्लेन करता हूं. ये कोई बच्चा तंग करने वाला आया हुआ है, मैं इसको जरा ठीक करता हूँ. यादली बोले बेटे, आपका माइक से आवाज आ रही है. ओके ओके, चले. अब देखो, ए ऑप्शन क्यों गलत है? कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. एक हिस्सा इसमें एक्स का, एक्सपोर्ट्स का ऐड होगा जैसे ही वो ओपन इकोनॉमी बनेगी क्लोज से, और दूसरा इंपोर्ट्स का ऐड होगा, तो कंपोनेंट्स तो बढ़ रहे हैं. नंबर ऑफ इंजेक्शंस भी डिक्रीज नहीं होंगे. एक्सपोर्ट्स का इंजेक्शन आ जाएगा. पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग था, अब एक्सपोर्ट्स भी आ गया. इसी तरह नंबर ऑफ लीकेजेस भी बढ़ेंगी. पहले सेविंग्स और टैक्सेस थे, अब इंपोर्ट्स की लीकेज भी आ गई. इकोनॉमी का मल्टीप्लायर जो है वो डिक्रीज हो सकता है अगर हम ज्यादा इंपोर्ट्स करें. माइट का वर्ड था, तो डी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन. सबको 100% क्लियर है? ओके जी. नंबर 18, ये जो बच्चा करेगा मजा आएगा. डायग्राम शोज अ क्लोज्ड इकोनॉमी इन विच द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम इज YF. Which distance measures the deflationary gap? बेटे, एक्स एक्सेस पे आता है डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप. अगर वो खाली डिफ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप कहे, तो वो आपने वाई एक्सेस पे मेजर करना होता है. तो तसल्ली से देखें. टेक अबाउट 20 सेकेंड्स ताकि सब बच्चों को टाइम मिले. एक बच्चे ने ए बहुत जल्दी बोल दिया. अब्दुलरहमान, हौसला. लेट्स वेट फॉर दिस. ओके, दो बच्चों ने ए बोल दिया. एक ने नहीं. बेटे, नीचे वाला जो है ना, वो होता है फॉर डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप. वैसे भी आप गलत बता रहे हो, लेकिन वो डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप होता है. आप ए इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है. एक दफा मैं इसको ड्रॉ करना चाहूंगा ताकि जिन बच्चों को 100% क्लैरिटी नहीं है,
नेक्स्ट टाइम के लिए उनको ये आसान लगे। याद रखना, खाली इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप लिखा हो, आपने वर्टिकल डिस्टेंस लेनी है, और अगर आउटपुट गैप हो तो आपने हॉरिजॉन्टल नीचे से डिस्टेंस लेनी है। अब देखो फुल एम्प्लॉयमेंट वाई एफ हमारा ये है, वाई एफ हम हैं पॉइंट के पे, हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व इतना शिफ्ट हो कि वो पूरा पहुंच जाए 45 डिग्री लाइन पे, तब इक्विलिब्रियम आएगा। तो जे टू के ऑप्शन ए। सब बच्चों को समझ आ गया? एनीवन नॉट क्लियर? आपको क्लियर नहीं हुआ? क्या मसला आ रहा है बताएं मुझे। अरे मेरे बेटा देखो, आपने सिर्फ ये देखना है फुल एम्प्लॉयमेंट। एक मिनट यार, एक बच्चे को मैं एंटर कर लूं। जी, फुल एम्प्लॉयमेंट बेटे वाई एफ पे है, ठीक है। ये खाली कंजम्पशन है, इसको इग्नोर करें। हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम यहाँ के पे है, इस पॉइंट पे। फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंचने के लिए इसको पूरा ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा टू गेट टू 45 डिग्री लाइन, जहां नया इक्विलिब्रियम बनेगा। जे टू गे गवर्नमेंट को डिफ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप है, इतनी स्पेंडिंग बढ़ाएं कि इतनी एग्रीगेट डिमांड बढ़े, हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाएगा। डिड यू गेट इट नाउ? ओके, एनीवन नॉट क्लियर? क्योंकि एक ही बार होता है, उसके बाद ये क्लियर हो जाता है। जी, विच पॉलिसी टू काउंटर क्लाइमेट, सॉरी बेटे, क्योंकि सी है वो खाली कंजम्पशन है, एग्रीगेट डिमांड पूरा लेना है ना हमने, वो तो कंजम्पशन उसने आपको थ्रो ऑफ करने के लिए खाली दी है। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट शामिल होकर एग्रीगेट डिमांड का इक्विलिब्रियम बनता है 45 डिग्री लाइन से। समझ रहे हो? या, लेट्स मूव ऑन। सॉरी, बैक टू द क्वेश्चन। Which policy to counter climate change is considered to be regulatory यानी laws rather than market based, जिसमें demand and supply use होते हैं market based? Take your time, Abdurrahman, especially you and the others also. Please do not answer before 15 seconds. मैं खुद बोलूंगा कि आप लोग अब आंसर कर सकते हो। मार्केट बेस्ड मींस डिमांड सप्लाई बेस्ड, तो जिससे डिमांड सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहे हैं या डिमांड सप्लाई यूज हो रहे हैं, वो आपने यूज नहीं करने, लॉ ढूंढना है। अभी नहीं बोलना प्लीज। जी मेरे बच्चों बताइए। ए इज इनकरेक्ट, ए गलत है, डी सही आंसर है। देखो कैसे, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन टैक्स ये है इनडायरेक्ट टैक्स, इससे सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, मार्केट बेस्ड है, जिसमें भी डिमांड सप्लाई इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऑपरेशन ऑफ ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट्स, जिन फर्म्स का परमिट खत्म हो गया उन्हें क्लीन फर्म से खरीदना पड़ेगा, अगेन डिमांड सप्लाई आ गई। सब्सिडीज, इससे भी सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है, डिमांड सप्लाई यूज हो रही है, इक्विलिब्रियम यूज हो रहा है। सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एमिशन स्टैंडर्ड्स, कि भाई इससे ऊपर पोल्यूशन किया तो आपकी सील कर देंगे, सिंपल लॉ। सो ऑप्शन डी एज इन डॉग, ठीक है जी। विच कॉज ऑफ इकोनॉमिक, किसी को समझ ना आया हो, which cause of economic growth is most likely to ensure that the growth is sustainable, जो फ्यूचर में भी चल सके? बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लीज 15 सेकंड दें सबको पढ़ने के लिए। अरे 15 सेकंड नहीं हुए थे, बी करेक्ट है, बी एज इन बॉल, ए नहीं है मेरा बेटा। डीरेगुलेशन लॉ यूज किया आपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, दैट यूजेस मिनरल रिसोर्सेज एंड फॉसिल फ्यूल्स, वो तो खत्म हो जाएंगे। आपने आसान कर लिया, अभी और माइंस बनाओ, फॉसिल फ्यूल्स ऑयल वगैरह निकालो, कोल निकालो, खत्म कर दो।
बी, बी, यस बिल्कुल बी है। जी मेरे बच्चों, तो प्लीज जरा ध्यान से, सस्टेनेबिलिटी की बात थी, पॉलिसी सारी ठीक थी, लेकिन सस्टेनेबिलिटी की बात थी। नंबर 21। अब मैं बच्चों का नाम लेके आंसर पूछूंगा, क्योंकि थोड़े बच्चे हो आप लोग। Alishba Vakas. In all major towns in a country, a government adopts a policy of opening centers where job vacancies are advertised. Which type of unemployment is the government aiming to reduce with this policy? अलिशबा कोई 10 सेकंड वेट कीजिएगा। ओ अच्छा, यूर एट अ डिनर, ठीक है ठीक है। ओके, चलें जी। अब्दुलरहमान दूसरा ए मेरे ज़हन में आ रहा है, अब्दुलरहमान। बट 10 सेकंड वेट कर, 10 सेकंड वेट कर अब्दुलरहमान मेरा बेटा। हाँ, अब अब्दुलरहमान आप बोल सकते हैं। आराम से पढ़ो, शुक्र है। देखें, गलत। जी, डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, फाइनल करें। बी फॉर बॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो मेरे बच्चों, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यस अलिशबा ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या होती है? जब वर्कर्स एक जॉब छोड़ते हैं बेहतर जॉब की तलाश में, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। रीजनल इज स्ट्रक्चरल, उसमें आपको सब्सिडाइज करना पड़ता है उन रीजन्स को, या दोबारा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देनी पड़ती है, या फिर वहां पे लेबर के जो है कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं कि भाई कैपिटल इंटेंसिव नहीं, आप लेबर इंटेंसिव बनाओगे। समझ रहे हो? सो सिर्फ फ्रिक्शनल थी जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोविजन इज द राइट पॉलिसी। सबको समझ आ गया? साइक्लिकल में एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज आएंगी। सीजनल में आपको वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, एजुकेशन ट्रेनिंग वगैरह। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जी। What is the basic assumption underlying the accelerator theory? इब्राहिम फ्रॉम लकास, आप इसको करोगे। एक्सेलरेटर की डेफिनेशन सुन लो। Accelerator is induced part of investment that depends upon the rate of change in national income. If national income rises faster than previous years, investment multiplies. If national income rises slower than previous years, investment falls. I think I've given you the answer. जी इब्राहिम। सी फॉर कैट। देखो मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताई थी, कुछ भी नहीं किया था। सो एक्सेलरेटर क्या है? इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम। पहले 2% बढ़ रही थी, अब 3% बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ेगी। और अगर 3% से लेट से अब 1% बढ़ी है, अभी भी बढ़ रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी। ये है एक्सेलरेटर। what shows the correct policy outcome what shows the correct outcome for the policy option? महनूर रेहान, माइक ऑन कीजिएगा और 15-20 सेकंड में आराम से सॉल्व कीजिएगा। शाबाश मानूर, वेरी गुड। ए इज करेक्ट। Depreciation of the exchange rate encourages more exports, which also means greater employment. कोई और बच्चा कोई और बोल रहा था? डी क्यों नहीं हो सकता, खुद बताओ मुझे। रिडक्शन इनकम टैक्स से कंज्यूमर स्पेंडिंग तो बढ़ेगी, राइट? विद इंक्रीज डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स नहीं होगी, इंपोर्ट्स होगी। सही है ना? तो तसल्ली से सोचा करें, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह ताला। लेट्स मूव ऑन। नंबर 24, लेफर कर्व। अच्छा हो गया, रिवाइज हो जाएगा। लेफर कर्व क्या शो करता है? रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट्स। लेफर साहब फरमाते थे कि अगर आप एक खास इनकम से
पे जाके टैक्स रेट बढ़ाओगे तो आपका रेवेन्यू गिरेगा, जैसे 50 से 60 पे गए परसेंट पे तो टैक्स रेवेन्यू गिर गया R1 से R2. An increase in the tax rate above 50% is expected to decrease tax revenue. What is the reason for this? क्यों टैक्स रेवेन्यू गिरेगा? मैं पूछ रहा हूं जियाद से, जियाद अली फ्रॉम सिटी. टेक योर टाइम, 10-15 सेकंड कम अज कम. आपकी इनकम के हाईएस्ट ब्रैकेट पे गवर्नमेंट ने बहुत टैक्स लगा दिया. क्या वजह है कि टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा गवर्नमेंट का? शाबाश डोरेमोन, शाबाश. इंक्रीज्ड इंसेंटिव फॉर पीपल टू वर्क फ्यूअर आवर्स. लोग कहेंगे जी हम हाईएस्ट ब्रैकेट में क्यों जाएं, हम कम घंटे काम करें, लोअर ब्रैकेट में रहें, हमारे पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम बचेगी. फर्म्स भी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगी, अपना प्रॉफिट कम कर देंगी. बेटे, लेफर ने क्या कहा था कि अगर आप एक खास रेट से ऊपर टैक्स को ले जाते हो, अगर आप माइक बंद कर दो, तो लोग डिसइंसेंटिव का शिकार हो जाते हैं, फर्म्स भी और वर्कर्स भी. वो कम घंटे काम करेंगे कि हम हायर टैक्स ब्रैकेट में ना चले जाएं, हमारी इनकम थोड़ी सी बढ़ेगी और टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा. समझ आ रही है बात? इसलिए टैक्स रेवेन्यू गिर जाता है. हमजा, नहीं समझ आया? ओके, नेक्स्ट टाइम आएगा तो और क्लियर हो जाएगा, मैं ये रिवाइज भी कराऊंगा वैसे. जी. नंबर 25, आई हेट दीज क्वेश्चन जिसमें इतना पढ़ना पड़ता है. अ गवर्नमेंट विशेज टू इंप्रूव द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द रिचेस्ट एंड द पोरेस्ट इन सोसाइटी. It introduces means tested benefits for low incomes. Means tested benefits क्या है? जो बहुत ही गरीबों को दिए जाते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट benefits, pensions, food stamps, low income support schemes. To pay for this, income tax rates for the highest paid will increase. What is the most significant, important strength and weakness of this policy approach? हमजा, आप सॉल्व करोगे? आराम से, टेक योर टाइम. एक बार फिर सोच लें हमजा. इंटरजेनरेशनल इक्विटी होती है जो फ्यूचर की जनरेशन में भी इनकम्स फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड रहें. वीकनेस आपने सही पकड़ी है, बेनिफिट सही नहीं पकड़ा. अरे मैं कह रहा हूं बी गलत है, इंटरजेनरेशनल इक्विटी इंप्रूव नहीं होगी इससे. वेट करें, हमजा को ट्राई करने दें. मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता दूं. जब घर बैठे पैसे मिलते हैं तो लोग इनएफिशिएंट हो जाते हैं. वो कहते हैं घर ही बैठे रहो, क्यों जरूरत, क्यों जॉब पे जाएं. जैसे जॉब पे जाएंगे गवर्नमेंट ये वाले बेनिफिट्स हमसे वापस ले लेगी, हम गरीब के गरीब रहेंगे, तो नो पॉइंट. बड़ी इनएफिशिएंट पॉलिसी है. तो सी एंड डी तो इसी से रिजेक्ट हो गए. ए बच गया मेरा बेटा. बेनिफिट्स आर ओनली गिवन टू दोज इन नीड. ये टारगेटेड है, एक्सट्रीमली वल्नरेबल ग्रुप्स को आप हेल्प कर रहे हो. वीकनेस क्या है? जो नॉन वर्कर्स हैं, ठीक है, वो बेटर ऑफ नहीं होंगे. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट. हाँ, मींस टेस्टेड फॉर वर्कर्स ऑन लो इनकम. ये देखो ना, उसने सिर्फ वर्कर्स को दिया है, तो नॉन वर्कर्स जो लो इनकम पे भी हैं उन बेचारों को नहीं मिलेगा. समझ आ गई? इंटरजेनरेशनल इक्विटी तब इंप्रूव होती है जब हम जॉब्स क्रिएट करें फ्यूचर के लिए, ऐसे नहीं. जी मेरा बेटा, अब हम चल रहे हैं आगे. मैं पहले बच्चा सेलेक्ट कर लूं और उसके बाद जो है हम इसको आगे चलते हैं लेके. अहमद फारूक, सिटी स्कूल. The table shows data on unemployment and inflation rates for four countries in 2010 and 2014. Which country has a typical Phillips curve? Phillips curve क्या शो करता है अहमद? नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान में
नेगेटिव रिलेशनशिप। तो आप देखें कहाँ पे ऐसा हो रहा है कि इन्फ्लेशन अगर कम हुई है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ी है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है। दोबारा एक बार देखो, ऑलमोस्ट देयर। जापान आपने बिल्कुल सही पिक कर लिया, एक और कंट्री भी है। ए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। अब जरा देखते हैं, इन्फ्लेशन ऑस्ट्रेलिया में 2.7% पर एनम से सिर्फ 1.6 पे आई है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, उल्टा रिलेशनशिप। फिर इसी तरह जापान में डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन हुई है तो इन्फ्लेशन बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है। समझ आ रहा है, उल्टा रिलेशनशिप। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? एनी क्वेश्चंस बच्चों? ओके, नंबर 27, दिस आई विल गिव टू, प्लीज क्लास ना छोड़ के जाएं। मैं देख रहा हूँ बच्चे क्लास छोड़ना शुरू हो गए, बिकॉज मैं नाम लेके पूछ रहा हूँ तो बच्चे क्लास छोड़ रहे हैं, ऐसा ना करें। uh, अनस हुसैन, अनस मेरा बेटा, विट एडजस्टमेंट इज मेड टू जीडीपी टू कैलकुलेट अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर म्यू। हम जीडीपी में क्या ऐड करते हैं, क्या माइनस करते हैं? ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर, शाबाश। गलत है। जी क्या बोला तीसरे बच्चे ने? नो, गलत है बिल्कुल। नो। डी, एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट, एक्सटर्नल कॉस्ट एंड बेनिफिट जीडीपी इंक्लूड नहीं करता, म्यू करता है, उसको एडजस्ट करता है। वैल्यू ऑफ लेजर टाइम जीडीपी में नहीं आता। जी बेटे, जैसे आपने अपने घर को खुद पेंट कर दिया, ठीक है, तो गैस मार के लगाया जाता है। तो टी, assumption है नहीं, मतलब अंदाजा लगाते हैं ना आप। यस। Purchasing power parity allows a comparison of purchasing power in two countries. What is the definition of purchasing power parity? अब मैं डेफिनेशन देने के मूड में था लेकिन मैं रुक गया हूँ, क्वेश्चन ही एग्जैक्टली डेफिनेशन के ऊपर है। सो फहद अब्दुल्ला। फहद नहीं याद ये? श्योर। शाबाश, वेरी गुड। The quantity of a currency required to purchase the same basket of goods in both countries. एक रिप्रेजेंटेटिव बास्केट बनाई जाती है और देखा जाता है कितना पैसा रिक्वायर्ड है डॉलर्स में टू बाय इट। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज हमारे जैसे हेयर कट्स, ब्यूटिशियन सर्विसेज बहुत सस्ती होती हैं तो हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी ज़्यादा होती है, और बाहर वाले कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज में ये महंगे होते हैं, वहाँ परचेजिंग पावर पैरिटी कम होती है। पर्टिकुलर बास्केट कितने की आ रही है एक मुल्क में, परचेजिंग पावर कितनी है, उसके हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? नंबर 29, लॉरेंस कर्व। जवाद अब्दुल्ला आप करेंगे लेकिन जरा टाइम लीजिएगा। अ लॉरेंस कर्व measures the income distribution in a country. The further the Lorentz curve is from the line of absolute equality, the greater the level of inequality.
सिर्फ पूछ रहा है कि जीनी कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करना है जब लाइन 2 पे लॉरेंस कर्व है। अरे यार, जवाद अब्दुल्ला ने बताया। अब्दुल रहमान, यस, थोड़ा सा ध्यान करो। जवाद अब्दुल्ला आपको समझ आया कि नहीं? लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी से जितना लॉरेंस कर्व दूर है वो एरिया आप ऊपर रखते हो, और टोटल एरिया अंडर द लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी नीचे रखते हो। रिवाइज करेंगे तो समझ आएगा ना। दीज थिंग्स नीड सम रिविजन। ये मैंने सब कुछ करवाया था पिछली क्लासेस में, और आपका P4 दे चुके हैं, फिर भी आप ये कह रहे हैं समझ नहीं आया। तो लेट मी डू इट ताकि मैं आपको समझाऊं। ये देखो मेरे बच्चों, ये देखो, ये जो लाइन है ना बीच में, इधर है क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम। हमने 0 से लेके 100 परसेंटेज ऑफ इनकम, और इधर नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, ठीक है, परसेंटेज। और ये परफेक्ट इक्वालिटी है, तमाम फैमिलीज के पास सेम इनकम एंड वेल्थ है, ठीक है। ये है असल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। लॉरेंस कर्व लाइन 1 पहले थी और बाद में हो गई लाइन 2। जितना ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी से दूर होता जाता है लॉरेंस कर्व, उतनी इनइक्वालिटी ज्यादा होती जाती है। इसका फॉर्मूला क्या है? एरिया बिटवीन लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी and Lorentz curve divided by total area below line of perfect equality line, ठीक है। अब देखो, F प्लस जी लाइन 2 और लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी के बीच में है। F प्लस जी प्लस एच टोटल एरिया नीचे। तो जितना आंसर 1 के पास आता जाएगा जीनी कोएफिशिएंट का, उतने हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जितना 0 के पास, यानी हम लाइन ऑफ इक्वालिटी के पास हैं, उतनी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। हमजा, एवरीबडी समझ आ गया? बेसिक फॉर्मूला यूज करना। एनी क्वेश्चंस बच्चों? ऑल राइट जी। लेट्स सी हु एल्स हैज ज्वाइंड। हमजा ने कर दिया है। इलियास सलाहुद्दीन, प्लीज डोंट लीव द मीटिंग। गलत भी हो जाए कोई मसला नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका। The turning point of Kuznets curve for income equality has been estimated to be in the region of $10,500. For a country that has a GDP per capita of 8,000, what is most likely? तसल्ली से देखो इलियास, कुजनेट कर्व को याद करने की कोशिश करें। जी इलियास, आप क्लास में हैं? ये बच्चे बहुत बुरा करते हैं जो क्लास छोड़ देते हैं जब क्वेश्चन नहीं आता। दैट इज द टाइम टू लर्न। अच्छा, आप हैं, गुड गुड। ये देखिए क्वेश्चन, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं इलियास? मैं आपको नीचे कुजनेट कर्व बना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको समझ आ जाना चाहिए। इधर आता है जी जीनी कोएफिशिएंट, जो कि इनकम इनइक्वालिटीज को मेजर कर रहा होता है। जितना ये 0 के पास है, उतनी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। जितना ये ऊपर जा रहा है, उतनी अनफेयर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और इधर आता है रियल जीडीपी। कुजनेट क्या कहता था, जब कंट्री लेस डेवलप्ड होता है, मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स प्राइमरी सेक्टर में होते हैं, इनकम्स फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। जब कंट्री डेवलप होना शुरू होता है, इनकम गैप्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ सेकेंडरी में चले जाते हैं, ज़्यादा कमाते हैं। कुछ प्राइमरी सेक्टर में रह जाते हैं, कम कमाते हैं, गैप बढ़ जाते हैं। फिर जब पूरा कंट्री डेवलप हो जाता है, तो दोबारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेयर हो जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी
अब टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो कहता है टर्निंग पॉइंट ऑफ कुजनेट कर्व, ये जो जहां से टर्न हो रहा है, $10,500 जीडीपी है। ठीक है, अब देखें और सॉल्व करें। हम 8,000 पे हैं, उसने ये भी बताया। हम शाबाश, देखो बेसिक समझ आया, सही हो गया ना। सो प्लीज एवरीबडी रिवाइज द बेसिक्स फ्रॉम द शॉर्ट नोट्स शेयर्ड। एवरीवन क्लियर जी? कोई क्वेश्चन? ऑल राइट जी, अब हम दूसरा पेपर खोल रहे हैं, और जो हमने किया था, माइक्रो वाला पार्ट हम कर चुके थे और मैक्रो वाला पार्ट रहता था, इसको देखते हैं। ये नंबर 15 से, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज टू एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ नेशनल इनकम? हादिया अकमल, आर यू इन द क्लास? ओके, चलें जी, ओपन क्वेश्चन है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू लीड एन टू एन इंक्रीज इन साइज ऑफ नेशनल इनकम? जल्दी नहीं जवाब देना, 10 सेकेंड। ए, शाबाश। फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। फॉल इन प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स होगी तो विड्रॉल होगा, इंपोर्ट्स पे पैसा जाएगा मुल्क से बाहर। डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक इंजेक्शन कम हो रहा है, नेशनल इनकम गिरेगी। इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेशन, वो भी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है, विड्रॉल होगा। Which government policy is most likely to improve occupational mobility, के वर्कर एक ऑक्यूपेशन से दूसरे में आसानी से स्विच कर सकें आराम से? 10-15 सेकेंड। ये 10-15 सेकेंड थे जी। क्या ऑप्शंस दिए आप लोगों ने? सी इज करेक्ट, इंक्रीज नहीं, सी इज इनकरेक्ट, सॉरी। वो जियोग्राफिकल मोबिलिटी बढ़ाता है, बी करेक्ट है, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब्दुलरहमान, एक बंदा था जिसने बिजनेस स्टडीज पढ़ी हुई थी, उसको आप कंप्यूटर पढ़ा दोगे तो वो उधर भी जॉब कर सकेगा, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ जाएगी। गॉट इट? एनीवन नॉट क्लियर अबाउट दिस? occupational mobility is when workers can switch jobs to different occupation. इसमें मल्टी स्किल ट्रेनिंग एजुकेशन इज द बेस्ट वे टू गो, राइट जी? लेट्स मूव ऑन। उसके बाद हमारे पास आ गई जी नंबर 17। बहुत रिपीट क्वेश्चन है, तसल्ली से कीजिएगा। टेबल शोज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एडिशनल इनकम का हम कितना कंज्यूम करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एडिशनल इनकम का कितना सेव करते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन, एडिशनल इनकम का गवर्नमेंट हम पे कितने परसेंट टैक्स लगाती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, एडिशनल इनकम का कितना इंपोर्ट पे खर्च होता है। एमपीसी 0.5 है, यानी हर एडिशनल डॉलर का हाफ लग जाता है स्पेंडिंग पे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। व्हाट इज द साइज ऑफ मल्टीप्लायर? जिसको मल्टीप्लायर का फॉर्मूला याद है, 1 सेकंड में सॉल्व कर लेगा। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला याद नहीं है? बी है जी। मल्टीप्लायर का दो फॉर्मूलाज हैं, 1/1 - या 1/MPW, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू विदड्रॉ। अब मैं दोनों आपको दिखा देता हूं यहां पे। ये देखिए, पहला मल्टीप्लायर को हम लिखते हैं जी, के इज इक्वल टू 1/1 - वन मीन्स $1। तो अब 1/, हम एमपीसी अगर माइनस कर दें -0.5, तब भी आंसर 1/0.5, 2 टाइम्स मल्टीप्लायर। और अगर हम 1/MPW का फॉर्मूला करते हैं मल्टीप्लायर का, 3 विड्रॉल्स होती हैं, सेविंग्स, टैक्सेस, इंपोर्ट्स, तो 1/0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.1, 0.5, ये भी दो आंसर आएगा। सबको समझ आ गया? What is likely to happen when the productive capacity of a free enterprise economy increases over a long period of time? तसल्ली से देखें।
आसान क्वेश्चन है, तसल्ली से देखें, टेक योर टाइम। बेसिकली आपका पीपीसी शिफ्ट हुआ है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट हुआ है। जी, यू कैन आंसर नाउ। C. Individuals will have more choices due to a wider range of consumer goods. Reject करते हैं बाकी। Future generations will be less well off. नहीं, PPC buyer shift हो, future generations will be more well off. Increasing the production of one good cannot be done without decreasing the production of the other. ये तब होता है जब हम पीपीसी के ऊपर हों। अब वो शिफ्ट हो गया, more of one good can be produced without decreasing another. Individual will have more choices. True. Rising levels of output will cause per capita incomes to equalize. नहीं, अक्सर इकोनॉमिक ग्रोथ में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो जाती है। अब मैंने अभी करवाया था एक्सेलरेटर प्रिंसिपल, रेफर्स टू अ रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड, तसल्ली से देखें, अभी 2 मिनट पहले करवाया था। जी बता दें। बच्चों बड़ी थोड़ी रिटेंशन है, अभी 2 मिनट पहले करवाया था जी। एक बार फिर सुन लें एक्सेलरेटर प्रिंसिपल की डेफिनेशन। इट इज द इंड्यूस्ड पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम। जी, क्या आंसर है अब? कम ऑन, इंटरेस्ट रेट्स की कहां बात हो रही है मेरा बेटा? Accelerator is induced part of investment that depends on rate of change in national income या GDP. If national income rises faster, investment multiplies. If national income rises slower, investment falls. कौन सा आंसर आ रहा है? देखो कितना सिंपल, मैंने पूरा आंसर दे दिया। बी। किसी और को समझ ना आई हो तो मुझे बता दें। चेंज इन द लेवल ऑफ जीडीपी, चेंजेस इन जीडीपी, नॉट लेवल ऑफ जीडीपी। इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से नेशनल इनकम तेजी से बढ़े, इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगी। नेशनल इनकम स्लो बढ़े, इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी। चेंजेस इन नेशनल इनकम, चेंजेस इन जीडीपी। ठीक है, एवरीवन क्लियर? व्हाट इज लाइकली टू बी द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन बजट डेफिसिट? गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा कर रही है, टैक्स कम ले रही है, क्या होगा इकोनॉमी में? बहुत आसान क्वेश्चन है। A, an increase in effective demand, aggregate demand, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से, स्पेंडिंग भी बढ़ेगी, कंज्यूमर स्पेंडिंग वगैरह, क्योंकि टैक्सेस आप कम कर रहे हो। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एनीवन स्ट्रगलिंग? I hate these questions. Let's see. Table gives details of the inflation and unemployment rates for different countries. Which country experiences a trade-off? वही Phillips curve, negative relationship between inflation and unemployment rates. अच्छी तरह देखें किस कंट्री में इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है और अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, या वाइस वर्सा। शफीक चौधरी जी। France and Japan. Are you sure? Let me see once again. फ्रांस में क्या हुआ है जी? इन्फ्लेशन रेट कम हुई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। जापान में इन्फ्लेशन रेट गिरा है, डिफ्लेशन बन गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। यस, सी इज करेक्ट। किसी बच्चे को ना आया हो समझ, सिंपल फिलिप्स कर्व क्वेश्चन। Which government policy would boost economic growth but not necessarily promote economic development? Economic growth है जीडीपी का बढ़ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ का बढ़ना। तो तसल्ली से देखें।
सी, शाबाश, एक ही बच्चा बताया जा रहा है, बाकी नहीं बोल रहे। नंबर 23, विच पॉलिसी मेजर टू इनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ माइट बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लेफर कर्व। बहुत आसान है, अभी पढ़ के आए हो कि गवर्नमेंट अगर एक खास रेट से ऊपर डायरेक्ट टैक्सेस करती है तो टैक्स रेवेन्यू गिर जाता है। ए आंसर आ गया, तो बेसिक याद हो सब ठीक हो जाता है। Exchange rate of an economy appreciates, assuming that Marshall-Lerner condition holds, yani joint elasticity of exports and imports is greater than 1 PED. What is likely outcome for imported inflation and unemployment? Currency appreciate हुई है, inflation पे पहले cost push पे क्या असर पड़ेगा और फिर देखना unemployment पे क्या असर पड़ेगा। बी किसने बोला है? अच्छा जी, जी बच्चों वेटिंग। बी और डी में मुझे समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं आप लोग। डी फॉर डॉग, अच्छा जी। कीप लुकिंग गाइस। पहले ही आपने गलत कर दिया, देखो हमारी करेंसी अप्रिशिएट हुई है, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स और इंपोर्टेड गुड्स क्या हो जाएंगी, महंगी या सस्ती? सस्ती हो जाएंगी ना, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कम। अब ए और बी बच गया, अब ए और बी बच गया। अब अनएम्प्लॉयमेंट का सोचें, मार्शल लर्नर कंडीशन होल्ड कर रही है, करेंसी अप्रिशिएट हुई, डिमांड एक्सपोर्ट्स की भी इलास्टिक थी, इंपोर्ट्स की भी। एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा गिरेंगी महंगी होने की वजह से, इंपोर्ट्स हम बहुत ज्यादा खरीदेंगे सस्ती होने की वजह से, करंट अकाउंट डेफिसिट में जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बी ऑप्शन, बी एज इन बॉल। एवरीवन क्लियर? एक्सचेंज रेट आई हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड इन माय टीचिंग करियर कि बच्चों को इतना मुश्किल क्यों लगता है। इट्स सो इजी। हमारा रूपी ऊपर गया है, एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अलबत्ता एक्स माइनस एम गिरने से, एग्रीगेट डिमांड गिरने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। प्लीज पूछ लें ताकि इसको क्लियर करें। जी बच्चों, विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन लो इनकम कंट्रीज? नो ब्रेनर, 10 सेकेंड वेट कीजिएगा। सेविंग रेशियो क्या होती है, कैपिटल और आउटपुट रेशियो क्या होती है लो इनकम कंट्रीज में? मैंने कहा था 10 सेकेंड वेट करें, और आंसर भी आपका ठीक नहीं है। ए, गरीब कंट्रीज सेविंग भी कम करते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो भी कम होती है। हमजा, समझ आ गई बात? आई थिंक मेरी क्लास खत्म होने वाली, मैं जरा चेक कर लूं कितने मिनट रह गए हैं। 15 मिनट्स, ठीक है, अभी तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। राइट जी, चलें जी। What has not accompanied global economic growth over the last 25 years? इकोनॉमिक ग्रोथ के रिजल्ट में पिछले 25 साल में क्या चीज साथ साथ नहीं हुई? तसल्ली से 15 सेकेंड, प्लीज डू नॉट बी इन अ हरी टू आंसर, especially when you're answering wrong as well. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टेक योर टाइम। आपके ख्याल में इकोनॉमिक ग्रोथ के रिजल्ट में पोल्यूशन नहीं आई? डिक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ी है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ बढ़ी है, डिक्रीज नहीं हुई। तो बी एज इन बॉल इज करेक्ट, शाबाश हमजा जी। नंबर 27, when assuming income distribution in an assessing income distribution in an economy, which change in the Gini coefficient suggests that a country is distributing its incomes more equally? अगर बेसिक आती है 1 सेकंड में हो जाएगा। यमुना बताते हो मेरा बेटा? बी, जितना जीनी कोएफिशिएंट 0 के पास उतनी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, जितना 1 के पास उतनी अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। ये आपको करवाया भी था,
जितना लॉरेंस कर्व दूर होता जाता है फ्रॉम द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, उतना वो एरिया एफ एंड जी बड़ा हो जाता है और एफ जी एच उसके मुकाबले में छोटा रहता है। आंसर वन के पास जाना शुरू होता है। जितना जीरो के पास जाएंगे उतनी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। Number 28. In 2021, a very large cargo ship carrying over 18,000 cargo containers blocked the Suez Canal for 7 days. It delayed over 350 other cargo ships, causing shortages of products in markets around the world as supplies were disrupted. Which consequence of globalization is best illustrated by this event? Take your time, 15 seconds, please. जी बता दो मेरे बेटे। सॉरी कैट, हाँ, इंक्रीज्ड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कंट्रीज। एक रास्ता बंद हुआ, कई कंट्रीज के शिप रुक गए, तो आपस में दुनिया बहुत डिपेंडेंट हुई थी। बाकी चीपर प्रोडक्ट, ग्रेटर चॉइस, इंक्रीज माइग्रेशन तो बेनिफिट्स थे, ये यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस बुरा वाला आया है। नंबर 29, table shows data for Namibia and Spain from 2014 to 2017. What can be concluded about whether there has been an increase in economic growth and economic development, जो कि health spending से पता लगेगी, in Namibia and Spain between 14-17? GDP देखो, वहां से economic growth पता लगेगी। हेल्थ केयर स्पेंडिंग देखो, वहां से आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट पता लगेगी। तो टेक योर टाइम। कैट, ओके। स्पेन ओनली में आप कह रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है 29,399 से 32,283 पे गया है, बिल्कुल सही है, उस पर इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। नमीबिया में नहीं हुई। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, आपने कुछ गलत किया बेटे, स्पेन में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। आपने सी लिया था। सॉरी, इकोनॉमिक ग्रोथ पहला वेरिएबल था, सॉरी। इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ स्पेन में हुई है, दोनों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि दोनों ने हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग कम की है। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? नंबर 30 जी। इसको थोड़ा छोटा करके हम एडजस्ट करते हैं। यस, नो, स्टिल मोर। जी, द ग्राफ्स शो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड इट्स कंपोनेंट पार्ट्स फॉर जिम्बाब्वे। उसके कौन से तीन हिस्से होते हैं? एजुकेशन इंडेक्स, ठीक है, और जीएनआई पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी एडजस्टेड, और साथ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिटवीन ईयर्स 3 and 7। तो ईयर 3 and 7 में which components of HDI have been comparable changes of HDI have comparable changes to its overall change? बिटवीन ईयर 3 and 7 HDI बढ़ा है, जितना ये 1 के पास जाए डेवलपमेंट बढ़ रही है। कौन से इसके साथ कंपैरेबल हैं? सी, एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी साथ साथ बढ़े हैं। जो आपका जीएनआई पर कैपिटा पहले गिरा था थर्ड टू फोर्थ ईयर में, फिर बढ़ा था, तो वो कंपैरेबल नहीं है। एवरीवन क्लियर ऑन दिस जी? ऑल राइट, दैट्स द एंड ऑफ आवर क्लास।